हेलो फ्रेंड्स, रिटायरमेंट एट 35 में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, नाम सामने लिखा है क्लियर आपके, यस बैंक लिमिटेड। पिछले 4-5 सप्ताह या करीब बोलूँ मैं 1.5 महीने से करीब करीब अगस्त भी निकल गया है, पूरा सितंबर भी निकल गया है। ये शेयर हमारा डाउन ही जाता हुआ हमें दिख रहा था। 12.5, 11.5, 11 भी टच करता हुआ हमें दिखा था पिछले 2 महीनों में। मगर ये शेयर ने वापस फिर से उछाल लगाई है और ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में या लॉन्ग टर्म में ये शेयर हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में शायद हमें इतना प्रॉफिट ना दे पाए जितना हम उम्मीद कर पा रहे हैं इससे, मगर यस, लॉन्ग टर्म में ये शेयर प्रॉफिट देने वालों शेयर में से ही एक है। बाकी अभी इसमें कुछ नई खबरें आई हैं, पहले एक बार अपन उस पर डिस्कस करते हैं, फिर अपन इसमें डिटेल में डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कि शेयर हमें क्या रिटर्न दे सकता है, नहीं दे सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर जो भी खबर निकल कर आ रही है, अगर वो बताएं आपको हम लोग, तो येस बैंक ने दूसरी तिमाही में करीब करीब 30% के अधिक डिपॉजिट किया है और CASA में 54% की बढ़ोतरी की है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, 4 अक्टूबर की खबर है ये। राइट, अगर आप देख पा रहे होंगे तो कंपनी ने करीब करीब 1,72,945 1,72,945 करोड़ रुपए का एडवांसेस का वर्कआउट किया है, जिसकी 3% से अधिक की ग्रोथ है प्रति वर्ष की तुलना में हम करें तो बात। तो कंपनी का ये एक प्लस पॉइंट आता हुआ हमें दिख रहा है। बाकी आप डिटेल न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। इसके कारण जो CA से था, करेंट अकाउंटेंट सर्विस अकाउंटेंट में 54% की बढ़ोतरी हमें होती हुई दिखी है, जो करीब करीब 52,029 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। तो आप ये मान के चलिए कि कंपनी अच्छा खासा रिकवर कर रही है अपने लोन्स को, और एक हमें अच्छा पॉइंट इससे निकलता हुआ दिखने वाला है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स द इकोनॉमिक टाइम की, तो इसमें भी देखिए आप देख पाएंगे जो इन्होंने टॉप ट्रेडिंग में नाम बताया है, तो उसमें येस बैंक का नाम भी आपको दिख रहा होगा। करीब करीब इसमें 2.28 करोड़ शेयर कल की डेट में ट्रेड होते हुए हमें दिखे हैं। राइट, तो आप ये मान के चलिए अगर कोई किसी कंपनी का शेयर इतने बड़े अमाउंट में डिलीवर किया जा रहा है, राइट, तो आप मान के चलिए कि कंपनी अभी कुछ दिनों के लिए तो अच्छा प्रॉफिट हमें देने वाली है। बाकी लॉन्ग टर्म में तो नो डाउटली अच्छा प्रॉफिट हमें कंपनी देगी ही। मगर अगर आप शॉर्ट टर्म में भी सोच रहे हैं तो ये समय एक अच्छा है, हम इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। इवन कल की बात बताऊं मैं आपको, तो कल एक और ने इशू किया है लेटर रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अंडर सेबी रेगुलेशन 2015 के, जिसमें उन्होंने अपना एक जो भी लोन्स बचे थे उसमें क्या एडवांसेस हुए, क्या डिपॉजिट हुए, कितना डिपॉजिट रेशियो है क्रेडिट के अकॉर्डिंगली, उसके बारे में टोटल डिटेल हमें प्रोवाइड करी है। और उसी का शायद नतीजा है कि हमें आज ही आज में करीब करीब 0.38% की ग्रोथ हमें इस शेयर में होती हुई दिखी है, जो कि काफ़ी टाइम से हमको देखने को नहीं मिल पा रही थी, पर फाइनली हम इसको देख पा रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया कि हम शेयर को शॉर्ट टाइम के लिए बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, आर्ली एंड डेली, जो भी हमारे ऑल टाइम शेड्यूल हो सकते हैं इंडिकेटर के, इसमें मूविंग एवरेज हो या टेक्निकल इंडिकेटर हो, सभी इंडिकेटर हमें अभी यही बता रहे हैं कि हम इस शेयर को परचेज कर सकते हैं। मंथली हमें ज़रूर बोल रहा है कि अभी हमें बाय नहीं करना है, मगर हम शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखना चाहें तो ये शेयर अभी हम परचेज कर सकते हैं और एक अच्छा खासा इससे एक मुनाफा कमा सकते हैं, बना सकते हैं। राइट, अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ के बारे में, चार्ट के बारे में, तो आप चार्ट भी देखेंगे। हाँ, अभी ये बीच में है, इस हम क्लियर नहीं बता पाएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा, मगर जिस प्रकार से शेयर हमें परचेस होते हुए दिख रहे हैं, होल्डिंग इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ये तो एक हम कह सकते हैं कि अभी ये शेयर का प्राइस और बढ़ेगा। क्योंकि देखिए आप भी करीब करीब ये हमारे रेड लाइन से, एवरेज प्राइस से ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि ये बहुत जल्द अपर सर्किट में भी जा सकता है, 14 को क्रॉस करता हुआ हमें दिख सकता है ये शेयर। तो एक बहुत अच्छा प्लस हमें होता हुआ दिख रहा है येस बैंक में काफ़ी समय के बाद, जो कि हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर लेके आया है। अगर और डिटेल में आप जानना चाहेंगे इसके बारे में तो बिल्कुल बताऊंगा आपको मैं कि मार्केट कैप इस बैंक का 32,822 करोड़ है। 32,822 करोड़ रुपीज़ इसका मार्केट कैप है। करेंट प्राइस
13.1 रुपीज़ है और बुक वैल्यू 13.2 है। करीब करीब करेंट प्राइस एंड बुक वैल्यू लगभग लगभग हमको सेम ही जाता हुआ दिख रहा है। फेस वैल्यू 2 है। इन्होंने अपने प्राइस को 1/5 किया हुआ है। हाई 20 रुपये तक गया है पिछले एक साल में और करीब करीब 10 रुपये इसका लोएस्ट भी गया है। अगर मैं बात करूं तो कंपनी की जो एक्चुअल करंट वैल्यू चल रही है वो बुक वैल्यू से कम है, तो ये एक अच्छा प्रोज है हमारे लिए। कॉन्स भी है पर ठीक है, कॉन्स तो हर कंपनी में होते हैं और वैसे भी इतना बहुत बहुत मतलब ज़्यादा रेट उसका है नहीं, तो हम इतना इसमें सोचें। हाँ, अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो आप देख पाएंगे पिछले क्वार्टर की तुलना में कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया है। पिछले क्वार्टर में -3,751 करोड़ रुपए के लॉस में कंपनी चल रही थी, मगर एटलीस्ट इस बार उन्होंने पॉजिटिव में फिगर लाया है और 204 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने गेन किया है। एनुअल हम बात करें तो एनुअल अभी भी कंपनी लॉस में ही है, पिछले की तुलना में फिर भी कम है, बट येस अभी कंपनी लॉस में चल रही है। पर आने वाले वक्त में हम कह सकते हैं कि कंपनी हमें एक अच्छा प्रॉफिट बना के देने वाली है, राइट। कंपनी हम देखें तो कंपनी के पास रिजर्व्स अभी हैं, बढ़ा रही कंपनी रिजर्व्स अपने। पिछले साल की तुलना में कंपनी ने करीब करीब 10,000 के आसपास अपने रिजर्व्स इंक्रीज करे हैं, तो ये भी एक प्लस हमें जाता हुआ दिख रहा है कि कंपनी एटलीस्ट अब कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रही है, प्लान कर रही है, राइट। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज दिखता है जिसको लेके लोग डरते भी हैं कि इसमें प्रमोटर्स के पास किसी भी प्रकार का कोई होल्डिंग नहीं है, 0% होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास। तो यहाँ पे लोगों को संशय होता है, शायद इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करने से डरते भी हैं और इसीलिए शायद इसका जो प्राइस कभी हज़ारों में होता था आज 13 रुपये पे में बनता हुआ दिख रहा है। मगर फिर भी जिन लोगों के पास ये है शेयर वो सभी ट्रस्टेबल है। सभी बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी बैंक, राइट। आप देख पा रहे हो कि जितने भी लोगों ने इसमें शेयर होल्ड करके रखा है सभी ट्रस्टेबल लोग हैं जिन पे हम लोग ट्रस्ट करते हैं। तो आप मान के चलिए अगर ये सभी इस बैंक में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्होंने कुछ तो सोच कर किया ही होगा, तो हम इनके उस प्लान पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एटलीस्ट शॉर्ट टाइम के लिए तो हम जरूर सोच सकते हैं। पब्लिक में भी देखिए कोटक महिंद्रा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, मधु कपूर, एटलीस्ट काफ़ी अच्छे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए देखें तो यस, 4 दिन 5 दिन 7 दिन इस वक्त के लिए हम लोग इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक ठीक ठाक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हम लोग लेकर निकल सकते हैं बाहर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमको थोड़ा हौसला मिलता है नए वीडियो बनाने का, कुछ और नया बताने का। थैंक यू।